टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस गाय इज़ फिनिश्ड भाई। इस बंदे ने अपने आप को खुद ही ख़त्म किया है। और जो जो चीज़ें मैंने इसको पहली दफ़ा देख के बोली थी कि यार ये बंदा ये गलतियाँ कर रहा है अपनी लाइफ में, वो गलतियाँ उसने बहुत बड़े स्केल में दोहराई। जैसे कि अपने आप को डॉक्स करना, जैसे कि अपनी बीवी को बिल्कुल भी कुछ भी मत समझना, जैसे कि गुरूर तकब्बुर अपने अंदर आ जाना, बात करने की तमीज़ ना होना, ये सब इसके अंदर अभी तक है। बंदे ने अपनी एक होता है इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, इसने अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखा बल्कि अपनी गलतियों से अपने आप को और चौधा है पकड़ के। सही है। इसकी मिसाल एक और इसकी वीडियो है जो अभी आई है, तुम देखो। लड़ाइयाँ झगड़े हुए, लड़ाइयाँ झगड़ों में जो दुश्मन था वो कम तरफ निकला। उसने बजाय ज़ातियात हम पे अटैक करने के पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ दोस्तों की चैट्स, बॉयज़ की जो चीज़ें होती हैं, एवरी सिंगल बॉय फॉर श्योर होंगी। हमारे बॉयज़ का अपना मजाक होगा, शायद आपको देखने में वाहियात लगे, लेकिन बॉयज़ का मजाक आपस में होता है। आप अपने गेम में जानते हैं, आपके भी दोस्त ऐसे होंगे, आपके भी स्नैपचैट पे, आपके भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो बॉयज़ के ग्रुप होगा उसमें इस तरह की बगैर चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, ये तो है कि मतलब वो जो शर्ट उठा रहा है और ये सब जो कर रहा है, ये सब बॉयज़ कभी एक दूसरे को मजाक में भी भेज देते हैं क्योंकि आपस में चलता है इस तरह से यार। और हम लोग तो भाई मेरे, अगर तुम लोग बॉयज़ की ग्रुप चैट देख लोगे ना बहन, मैं क्या बताऊँ, लेकिन वो सब मजाक होता है, ठीक है। वो सब कोई रियलिटी से रिलेटेड नहीं होता, ना कि हमारी जो है सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे होता है। ठीक है, मुझे दोस्तों में चलता है और ये दोस्ती की खूबसूरती है। ठीक है, दो चार चीजें सच होंगी, 10-12 जो है वो एडिट कर दी गई, मैं उनको डिस्कस करना भी गौर नहीं करता। हाँ, एडिट कर दी गई, जैसे कि रजब भाई किसी को चुम्मी दे रहे हैं वो एडिट कर दी गई। जैसे रजब भाई किसी के साथ घूम रहे हैं, किसी और की कैप पहनी हुई है उसी की, जो कि कहीं और रहती है उसके मतलब एक ही जगह घूम रहे हैं दोनों, एक ही जैकेट पहनी हुई है। और ये सब चीज़ें तो एआई से एडिट हो जाती हैं आराम से, क्योंकि एआई इतना एडवांस हो चुका है कि तुम्हें नहीं, तुम जानते भी नहीं हो। अच्छा, ये तो हो गई इसने जो अपनी वीडियोज़ इसकी आई थी। देखो पहली चीज़ तो ये है, मैं मर मर गया हूँ बोल बोल के तुम लोगों को कि यार किसी की पर्सनल स्टफ को नहीं घुमाया करो, नहीं सर्कुलेट किया करो। अब वो जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये कि उस टॉपिक पे आप डिस्कशन करो कि ये कर रहा है, उस चीज़ को फैलाओ मत यार आगे, ठीक है। ये बहुत ही एक, कह लो आप लोएस्ट हरकत करते हो अगर आप उसको क्यूरियोसिटी में देख के, अरे यार क्या लग रहा है यार, इस तरह से मतलब किसी की नंगी वीडियोस देख के आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई। हालांकि सामान सबके वही लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरों का देखने का शौक है कि पता नहीं कंपेयर करना है कि यार हमारा बड़ा है कि इसका बड़ा है। अच्छा, एक ये मामला निकला था, ये ऑन आ गया था। ऑन ये है जो है ईमान का भाई है, और कुछ ईमान की कुछ जो लेके बातें चल रही थी उसको इसने क्लियर किया है यहाँ पे आके। होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसे घर वालों ने जहेज नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है। कहूँगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें। बस सिंपली मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि भाई प्राइवेसी रख लो, जिस चीज़ की प्राइवेसी हम रख रहे हैं एटलीस्ट उसकी प्राइवेसी रख लो। तो इतना तुम लोगों को शायद सीख लेना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक वो नहीं लाना चाह रहे तो घसीट घसीट के उस टॉपिक को मत लेके आओ। तो भाई आप लोग ना उतना ही देखो जितना वो दिखा रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है घुस घुस के उनकी लाइफ में चेक करने की कि क्या मैटर। आप जानने की कोशिश करो कि क्या हुआ है, हमें बताओ, बच्चा कॉल करूँ आपको, ऐसे नहीं करो। इसके बाद ये रजब भाई ने ये यैपिंग डाली थी बहुत बड़ी लाइव आके, तो इनकी ज़रा यैपिंग सुनते हैं। इन्होंने ऑन को एक वीडियो के ऊपर जो कि ईमान को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, वो वीडियो उसने डाल दी थी, उसके ऊपर इन्होंने उसको अच्छी खासी सुनाई है। तो इसमें वो क्या है, इजाजत नहीं है उसको, मतलब क्वालिफिकेशन हाई है, एक्सेट्रा हाई है, जो भी हाई है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के ये डालेंगे। आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज माइन, शी इज माई वाइफ, शी इज माइन, वो मेरे निकाह में है। पहली चीज़ तो तुझे शायद समझ नहीं आती बातें, तेरा दिमाग शायद बंद है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है पहले वो समझो कि वो क्या कह रहा है। वो आवाम को बता रहा है, वो ना कि तुझे कुछ कह रहा है, ठीक है। उसको उसको पकड़ के जो है ना कंट्रोवर्सी मत कर, तेरे पीछे वैसी बहुत कंट्रोवर्सीज पड़ी हुई हैं। अब तू मजीद गिरने की कोशिश मत कर अपने ही साले को इस तरह से कॉल आउट करके। तूने जो मतलब उसने जो बात की है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई वो बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो अपने आप को हैंडल करना जानती है और वो कर लेगी। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ में घुस के उससे ज़बरदस्ती पुश करके पूछने की कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो यू आर नो वन, आप अबे यू आर नो वन क्या मतलब, भाई है उसका बहन, क्या बातें कर रहा है। यू आर नो वन तेरी बीवी है भले, लेकिन तेरी बीवी से पहले वो उसकी बहन है। फजूल लोचा तोची करे। लास्ट टाइम मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे, जब तक वो मेरी बेगम है, अल्लाह करे कि टिल एंड रहे।
लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। डिवोर्स की धमकी सीधी सीधी। आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हजारों होते हैं, आप हजारों का रिप्लाई नहीं कर सकते, और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें आप। हाँ सही बात है। मतलब मैं उसको जब तक ला सकता था मैं तब तक लेके आया हूँ। मैंने जब तक उसका फेस मोनेटाइज करना था मैंने किया है। लेकिन तू उसका भाई है भले, लेकिन तुझे इजाज़त नहीं है कि तू उसको लेके आए किसी भी मैटर के लिए। वैसे वो लेके आया नहीं है, उसने सिर्फ उसके बारे में बात की है और उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात की है, ना कि इसको गंदा दिखाने के लिए। टिकटॉक पे आ गए हैं, वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। मुझे एक फैन पेज ने वीडियो भेजी है, सारा कुछ लटरम पटरम एक चीज भेजी है। जो आप फैन पेज से बात करते हैं, मेरे ही फैन पेज उसी मेरे ही अगेंस्ट करंट टुरे हो ना जरा, वो ताड़े वास्ती गल नहीं, जिनसे मेरे रब लिखा उन्हीं तेरी इज्जत रहनी। बेटा तेरी इज्जत तो बची नहीं है जो तू हरकतें करता फिर रहा है, पहली बात तो ये। और अपने ही साले को धमकाना इस चीज़ के लिए कि वो ये सोचना कि वो भड़का रहा है, वो अब वो क्या भड़का रहा है, क्या कहा है उसने, वो तो देखो सारी वीडियोस मैंने देखी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर वो भी आ रहा है पब्लिक में, वो भी अपना ओपिनियन रख रहा है या वो भी अपनी साइड रख रहा है, तो भाई उसको रखने का पूरा राइट है। तू कोई नहीं है उसको कंट्रोल करने वाला, जैसे वो नहीं है ना तुम्हारी लाइफ में घुस के कुछ बोलने वाला। वो अपनी बहन के बारे में बोल रहा है, वो तुम्हारी मैरिज लाइफ के बारे में कुछ नहीं, मैरिड लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, उतना उसका हक है अभी भी, ठीक है। मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि तीनों साइडियाँ किस तरह हैं, ठीक है। मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी। हाँ मेरी बहन है, मेरी बहन को मैं भले टीवी, मैं अपनी बहन को उसके मियाँ की इजाज़त के बगैर बार बार मैं कैमरे में लेके आता हूँ। वो मेरी बहन है, तेरी बहन है, लेकिन वो मेरी बीवी है, वो मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आएगी कैमरे पे। वाह यार क्या बात कर दी बहन जो तूने। डिप्लोमेसी चल रही है यहाँ पे कि भाई मतलब जैसे मैं आकर आ जाऊँ, मैं जो बोलूँगा तू सोशल मीडिया पे तुम लोग वैसे ही पेश आओ, वरना मैं जो है फुल बदमाशियाँ दिखाऊंगा, फुल तड़ियाँ लगाऊंगा। अब वो जाहिर है शरीफ बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना यार कि वो बोल नहीं सकता अपने लिए कुछ या अपनी बहन के लिए कुछ। और उसने तेरे खिलाफ तो आई डोंट थिंक कि कुछ बोला है अभी तक, वो बस उसने वीडियो लगाई है। और अगर बोला भी है तो किसी सिचुएशन ऐसी बन गई होंगी कि उसको बोलना पड़ा। तो बजाय के इस चीज़ को मजीद बिगाड़ के, बजाय के तू इस चीज़ को मजीद बिगाड़े, तुझे चाहिए कि तू इस चीज़ को सॉर्ट करे, अपनी ईगो साइड पे रख। ये मतलब तू यहाँ पे कोई किंग नहीं बना हुआ, ठीक है। हाँ तुझे फेम मिली हुई है, तुझे लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसका गलत फ़ायदा उठाए। किसी किस्म की नहीं है। वो शाम में 5 बजे उठे, शाम में 6 बजे उठे, जो मर्जी जिस तरह मर्जी, आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसला नहीं, सब उसके घर है। तू मेरा पुत्र काका तेरा ना वो सैना ना बन, तेन मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माँ का पुत्र मेरी तरह, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी, समझ लगी। तू अले बड़ा कुछ करना, अले बहुत अल्लाह ने रंग लाने ने, अपनी माँ का ख्याल कर, तू इन्हें कमा च ना पै, ठीक है। बनो नासूर ना बनो। वो फैमिली दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे, अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज्यादा अजीज है, आप मेरे से ज्यादा टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाली उसमें। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है वो करे, तुझे इसमें गुस्सा आने वाली क्या बात है। वो जो भी कर रहा है, वो भले अपनी फैमिली दिखा रहा है, अपनी बहन दिखा रहा है, अपनी बहन दिखा रहा है ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है। तू किसी की बीवी को, अपनी बहन मतलब जो है उसको भी तो लेके आता है ना कैमरे में। तू क्या हर दफा उसके बहनोई से अपने बहनोई से पूछता है हाँ भाई ले आऊं नहीं ले आऊं। तू जो 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 तेरी बहन आगे यूं करके ऐसे कर रही होती है, हैं, वो किसकी इजाजत से कर रही होती है। क्या उसका शौहर अग्री है उस चीज से, क्या उसके शौहर को अच्छा लगता है, ये सब पूछा है कभी तुमने उससे। समझ गए, बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। ये बड़ों की बात है, घरों की चार दीवारी में होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरफ से वो सिंपैथी, सो कॉल्ड सिंपैथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर अच्छा मतलब अगर कोई गलत के खिलाफ बोल रहा है कि ये गलत है तो भाई वो सिंपैथी ले रहा है। वाह यार क्या बात कर दी बैंक के लोड़े तूने, हैं। तुझे तो इस बात पे 2 चंपे मारने चाहिए, और सही चंपे मार रही है तुझे आवाम। तू तो डिजर्व करता है फिर इस हरकत पे, इस बात पे। बातें ये ना लेके आओ। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप भी रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूँ। एक पर्चा मेरे ऊपर नहीं था। भाई तू अपनी वजह से था यार, अपने दोस्तों की वजह से था यार। अभी भी जो जिस सिचुएशन में तू फंसा हुआ है, दूसरे मुल्क जाके बैठा हुआ है, अपनी वजह से बैठा हुआ है। अपनी जबान पे कंट्रोल कर, ये लोगों की गलती नहीं है भाई। ये ऐसे सिंपैथी मत ले आके कि मैं जो है वलीमे के दिन में अपने घर से दूर, अपनी वजह से दूर था, अपनी गलतियों की वजह से दूर था। इसका मतलब ये नहीं, इसमें कोई सिंपैथी लेने वाला फैक्टर नहीं है भाई। मैं यहाँ पे चुतियापे की बातें करूं और फिर कोई मुझे पकड़ के जो है मारने की कोशिश करे और मैं भाग जाऊं, तो भाई ये मेरी गलती है कि मैं अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में एक पर्चा नहीं था, जिस दिन से शादी हुई है अपने घर ही नहीं गया। मुझसे तो मेरे घर वाले भी दूर हो गए, मैं तो नहीं गिले शिकवे कर रहा, अल्लाह की तेरे से तेरे घर वाले, और तू अगर अपने घर नहीं जा पा रहा है, ये सब तेरी अपनी फॉल्ट है, सही है। मैं यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूँ, आई नो, लेकिन ये बनती है, ये वैलिड है। इसकी बातें, इसकी हरकतें, ये जो कर रहा है भाई। 100 क्रिएटर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी व्लॉग बनाती है, मास सफदर बनाता है, फैमिली व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, डकी बनाता है, और जुल्करनैन बनाता है, इतने लोग बनाते हैं। इसी के पीछे क्यों पड़ते हैं लोग, पागल है लोग।
ये बहुत ज़्यादा मिस्टर बीस बन गया है ये, जो इसके पीछे पड़ेंगे। और लोग नहीं है बात करने वाले, और लोगों के पे बात करके नहीं जो है फेम ले सकते लोग, जो इसी पे ही बात करके फेम लेंगे। हरकतें तुम चुतियापे की करोगे तो तुम्हें बोलेंगे ना, आए दिन तुम लाइमलाइट में क्यों रहते हो, तुम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हो। तुमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नादिर अली के हैं, नादिर अली तो नहीं रहता इतना लाइमलाइट में, वो जब आता है जब वो कोई उल्टी बातें करता है। तो अपनी जबान पे ना कंट्रोल करना सीखो, अपने आप पे वर्क करो। इतना अभी अकेला बैठा हुआ है ना, बाहर बैठा हुआ है, सुकून से बैठ, ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहा, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, अपने आप पे वर्क कर कि मैं कहाँ गलतियाँ करता हूँ। अपनी पुरानी वीडियोस देख, उनको देख के स्टडी करके मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या मुझे बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वैसे अब तो बहुत मतलब ये एज पर है अभी, ये कैंसिल बिल्कुल खत्म होने के, कैंसिल होने के, क्योंकि ये जो इसने बातें की है ना, इसके बाद इसको फुल हेट आ रहा है, इसकी पब्लिक से भी इसको हेट आ रहा है। तो भाई सिंपली ये है कि आपको अपने आप पे वर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल एज पर हो आप, अब अगर आप अभी भी तुम अपनी ईगो पे रहोगे ना, तो भाई गिनने में कोई टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल तुम्हें। तुम अपने आप को खुद ही खत्म करे जा रहे हो, पहले दिन से खत्म कर रहे हो तुम। जब से तेरी शादी हुई है तब से तू अपने आप को खत्म कर रहा है। कभी तू ईमान से बदतमीजी करता है, बिल्कुल व्लॉग में दिखा रहा है वो बदतमीजी, तू बदतमीजी कर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं रहा। उससे पहले भी तू उसको कुछ नहीं समझता था। ये चीजें पब्लिक में है भाई, ये जो तूने खुद डाली हुई है, उसमें तू खुद, अब वो कॉमेडी के लिए तू डालता होगा, लेकिन उसमें साफ दिख रहा है तू उसको रिस्पेक्ट नहीं करता। बिहाइंड द सीन तू जो भी कर रहा है उसके साथ, बिहाइंड द सीन उसके साथ तू भले अच्छा है, उसके हक पूरे कर रहा है जो भी है, लेकिन तू पब्लिक को जो दिखाएगा वही दिखेगा। तू रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है तो तू अपनी बीवी को ऐसे सिग्नल दे रहा है कि भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास, दूसरा रास्ता निकालना है, क्या बोलना है, क्या करना है बताओ जरा। इस तरह से कौन बात करता है अपनी बीवी से? जरा शर्म नहीं है? और वो भी कैमरा खोल के। और ऐसी बातें करने के बाद तू फिर जो है लोगों से ये चीज एक्सपेक्ट करेगा कि तू दिखाना चाह रहा है कि भाई तू हकूक पूरे कर रहा है। तेरी वीडियोस अभी सामने आई हैं, वो उस बंदे ने जो निकाली है। खैर प्राइवेसी किसी की इन्वेट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो तू हरकतें कर रहा है वो सामने आ गई है ना। इसके बाद अब तू बता कि ये बात शोर नहीं हो जाएगी कि भाई ये अपनी बीवी के साथ बिल्कुल फेथफुल नहीं है। अब अगर हम इस मैटर में बोल रहे हैं ना, देखो ये मियाँ बीवी का मैटर घर का मैटर होता है, इसका और इसकी वाइफ का मामला है। लेकिन अब अगर तुम इस मैटर को पब्लिक ले आए हो, भले जैसे भी आया है ले आए हो ना पब्लिक, और तुमने हमेशा अपनी शादी वाली जिंदगी, अपनी फैमिली, अपनी सारी हर बात तुमने पब्लिक रखी हुई है, तो तुम एक्सपेक्ट मत करो कि कोई इस पर कुछ नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे, क्यूरियस होंगे। अब अगर ईमान भी इस चीज़ को जितना छुपाना चाहे ना, वो नहीं छुपा पाएगी, क्योंकि लोग क्यूरियस होंगे, लोग तुम्हारी एक एक चीज़ जानते हैं ज़िंदगी। तो वो उस तरह से सोचेंगे कि यार ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये इस तरह हो चुका है, इसकी हिस्ट्री ये है, तो भाई अब क्या हुआ होगा। वो पूरा लोड जानते हैं तुम्हारा, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो चुप रहे इस चीज़ पे। क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उनके अंदर, और क्यों बढ़ेगी? क्योंकि तुमने पैदा की है। तो भाई विक्टिम बनने की अब यहाँ, तो भाई विक्टिम बनने का यहाँ पे कोई पॉइंट बनता नहीं है रजब भट्ट का। सीधी बात है, जो कुछ भी है प्राइवेसी इसकी लीक हुई है, वो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो इसकी मैरिड लाइफ पे क्वेश्चन मार्क है, और जो ये दिखाता रहा है अपनी लाइफ जिस तरह से इसकी गुजर रही है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क फिर बन चुका था आवाम के लिए कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से तुम अपनी बीवी को रख रहे हो। और उसके बाद जब आवाम ने देखा कि इसकी बीवी हमेशा इसकी बात सुनती है, चुप रहती है, आगे से कुछ बोलती नहीं है, ये भले कुछ भी बकवास करे वो चुप करके सुनती है, उसके बाद भी ये ऐसा इसने अपनी बीवी के साथ लॉयल्टी रखी कि वो सबके सामने आई है जो इसने रखी है। और अगर उस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो लोग ज़ाहिर है सवाल उठाएंगे, पूछेंगे कि क्या मसला है। तो तुम्हारा बनता नहीं है बोलना कि मेरी ये और मेरी बीवी का मामला है, क्योंकि तुमने कभी इसको तुम्हारा और उसका मामला रखा ही नहीं, तुमने इसको पब्लिक का मामला रखा है, और ये अब पब्लिक मैटर ही रहेगा, क्योंकि तुम शुरू से इसको पब्लिक रखते आए हो, तो अब ये पब्लिक ही रहेगा। अब तुम कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई आप इसको लेके क्यों आ रहे हो। फिर और जहाँ तक रही बात ऑन की, इसके भाई की, भाई वो अपनी बहन की जो मेंटल हेल्थ चल रही है उसके बारे में बात कर रहा है, वो जिस चीज़ से सफ़र कर रही है उस बारे में बात कर रहा है। जाहिर है वो देखती है अपने शौहर के बारे में, जो लोग बात कर रहे हैं, जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मैं इस वजह से भी मना करता हूँ तुम लोगों को कि ये सब चीज़ें मत फैलाया करो मजीद, कि अगले को क्या दिखेगा, फीड खोलेगा टिकटॉक दिखेगा, यही वीडियोस टिकटॉक खोलेगा, फीड खोलेगा इंस्टाग्राम की, यही चीज़ें दिख रही हैं। क्या हेल्थ हो जाएगी उस इंसान की? वो बार बार यही चीज़ देखे जा रहा है, किस चीज़ से सफ़र कर रहा होगा वो। ये बात नहीं समझती आवाम। जब तक इस चीज़ से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा ना किसी का, हो चुका है पहले। आमिर लियाकत इस चीज़ की बहुत बड़ी मिसाल है कि इन वीडियोस के फैलने का नतीजा फिर क्या होता है। हो चुका है पहले ये नुकसान, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। लोग अभी भी उसी जो है अपनी प्यास में बैठे हुए कि भाई किसी की वीडियो आए हम उसको फैलाएं, हम इसको अपलोड करें, जितना हो सकता है हम इसको शेयर करें, और पता नहीं किस चीज़ के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए कि ये लोग बिहाइंड द सीन क्या करते हैं। तुम लोगों को भी, आवाम को भी चाहिए कि यार तुम लोग समझो, अगले की प्राइवेसी को प्राइवेसी समझो,
मतलब चलो माना उसकी पूरी ज़िंदगी पब्लिक में पड़ी हुई है, लेकिन इतना नहीं घुसना चाहिए कि अगर कोई किसी ने किसी को डॉक्स कर दिया तो तुम लोग आगे से जाके उसको फैलाओ। ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है। वो जानबूझ के डॉक्स कर रहा है, वो जानता है तुम लोग इस चीज़ को फैलाओगे, तुम लोग उसके मकसद को पूरा कर रहे हो, मतलब तुम लोग उसके पपेट बन के चल रहे हो। अच्छा, फिर ये कुछ इंटरव्यूज़ हैं, ये पता नहीं किसने डाले हैं, देख देख लेते हैं। उन्होंने भेजा रिश्ता और माँ जी बड़ी अच्छी ज़रफ़ की हैं, तो जो ईमान है उनके वालिद साहब नहीं है। अच्छा। तो आगे से रजब की अम्मी ने कहा कि आपकी मेहरबानी है, जो बेटी दे रहा है इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। वाह वाह। तो उन्होंने एक चीज़ भी नहीं उनके घर से ली, जहेज नहीं लिया। बिल्कुल कोई चीज़ नहीं ली। और आप अगर ईमान का कमरा देखें तो ऐसे जैसे महल है। और मैं जब तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो तारीफ कर रही है रजब की। जाती हूँ तो ईमान को इतना भी नहीं वो करने देते कि किसी को पानी पिला दिया जाए, ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हम अपनी बच्चियों को भी कह देते हैं कि ये पानी दे देना या ऐसे नहीं। ईमान बिल्कुल आराम से और हर चीज उसको टाइम से मिलती है, नाश्ता खाना हर चीज फ्रूट्स उनके आगे होते हैं कि दो पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजरे। एक आंटी थी, जानते हो कि आप सब, और एक अंकल थे, नाम नहीं मैं उनका लूँगा, मैसेज उन तक पहुँच जाएगा। तो दे वर डिस्कसिंग ईमान, कि ईमान डिप्रेशन में चले जाती है सोशल मीडिया से, या ईमान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसे घर वालों ने जहेज़ नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये जब हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया पे उसको कुछ नहीं आती, वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना वन थिंग ये बात वैसे वैलिड है उनकी, कि जब इन्होंने कभी ये बात नहीं की जहेज़ वाली या ट्रीटमेंट वाली या कोई भी, तो ये लोग क्यों कर रहे हैं आके? तो ये तो फिर उन आंटी अंकल ने गलत किया है, अगर उन्होंने इस तरह से किया है तो। गाइस, मैं आपको पता है बड़े खुले लफ्जों में बात करता होता हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कहते हो क्या नहीं कहते, ठीक है। मैंने ईमान की व्लॉग से छुट्टी करवा दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मतलब थोड़ी सेंसिटिव है ना वो। मैं तो पता नहीं कौन कौन सी बात, कौन कौन सा कुत्ता बिल्ला भौंकता है, मैं सुन के बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये सामने आके बात करें तो अलग बात होती है ना, ठीक है। वो सोचती है, वो फिर अजीब अजीब ना डिप्रेशन का शिकार होती है। तो जिस दिन से उसकी व्लॉग से छुट्टी करवाई है ना, उसमें मैंने कहा सिर्फ खा पी इंजॉय कर, पैसे दी मां भैन कर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अपने आप का ख्याल रख, दैट्स इट। वो भाईजान हंसती खेलती है, उसका चेहरा मतलब फूल गया, सही हो गई, हैप्पी हो गई। अरे यार ये काम मैं पहले कर लेता, मेरा कहना कोई यूट्यूब अपनी बुढ़ी के सिर पे चलता है, ठीक है। तो आप लोग का जो बहुत जल्दी समझ गया तू। मतलब एक ऐसी लड़की को जिसने कभी सोशल मीडिया देखा ही नहीं है ना उस पर आई है, उसको तू सोशल मीडिया पे लेके आया, उससे इंट्रोड्यूस करवाया, सामने लेके आया, उसकी मेंटल हेल्थ चोट के, फिर तुझे एंड में अंदाजा हुआ अरे यार मतलब ये तो मतलब ऐसी थी नहीं, मैं ही इसको खराब कर रहा था सोशल मीडिया पे लाके। बहुत जल्दी सोच लिया। दिल करता है अब वो दमशंस लगाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो देखने वाले हैं, जो एटलीस्ट रजब फैमिली के देखने वाले हैं, उनके देखने से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फर्क पड़ता है। तो आप लोग इस चीज का यकीन रखें कि उसको जरा शौक नहीं है यूट्यूब पे आने का, ठीक है। वो बड़ा राजी है, 3 बजे 4 बजे उठ के नाश्ता नुश्ता करती है, नेटफ्लिक्स देखती है, रात को फिर सो जाती है, रात को पिज्जा को ऑर्डर किया तो मम्मा वाला टाइम स्पेंड किया, अपनी मम्मा वाला टाइम स्पेंड किया, दैट्स इट। मेरे साथ शुगर मुगल लगाया, बस उसको कोई शौक नहीं है, ये फेम फूम का कोई चक्कर नहीं है उसको, ठीक है। तो मैं बड़ा खुश हूँ अपनी बेगम को जो है ना वो यूट्यूब से हटा के, जब उसकी तबीयत शबीयत सेट होगी, जब जिस दिन उसका दिल किया वो आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको खत्म ही कर दिया कि तुमने आना ही नहीं, जब उसका दिल किया तब आ जाए, ठीक है। अभी थे, अब आप भेजा रहे हैं, उसके बाद मुझे पता है ये वाला व्लॉग तो मैंने देखा हुआ है कि ये इस तरह से ट्रीट करता था कि अहमियत नहीं दे। खैर सीधी सी बात है भाई, ये मैटर जो है इसी तरह क्लोज होगा कि या तो रजब कैंसिल हो जाएगा, या तो ईमान आके सारी बात बता देगी कि कहाँ प्रॉब्लम हुई कहाँ नहीं हुई, या रजब घर जाके जो है बात करेगा और सॉर्ट करेगा इस मामले को। सिंपल सा ये हो सकता है, तमीज़ से सॉर्ट करेगा, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। रजब वैसे अगर मैं सच बताऊं तो इसने अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत ख़त्म कर दी है।